Hello class, how are you? I hope that you all are good at your home. We are taking virtual classes due to COVID-19. In this phenomenon, you have to just stay at your home and stay safe. We have started our chapter, The Earth in the Solar System. In this, we today start the topic solar system. So actually in this chapter we are seeing position of earth in our solar system. हम अर्थ की पोजीशन के बारे में बात करेंगे सोलर सिस्टम में। जो हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है वो सन है, सन इज ए स्टार। सन हमने पिछली क्लास में बताया था, जैसे देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ इज एट नंबर 3. तो वी जस्ट टेक अ लुक अबाउट अर्थ in our solar system, how it works, how it revolves to sun, and all things about that. In our solar system, first is sun, is the main star, and there are 8 planets which revolves around the sun. First is Mercury, that is 58 million kilometer away from sun, and there is no life on Mercury. Second is Venus, that is 108 million kilometer far away from sun, and there is not also any life due to heat. There is extreme heat. Due to heat there is no life. In our solar planet, Earth is the only planet where life survive, जहाँ पे जीवन संभव है, and that is 150 million kilometer far away from sun. After that is Mars, 228 million far away from the Earth. After that Jupiter, 778 million far away from Sun. After that is the Saturn, 1427 million kilometer away from Sun. After that Uranus, 2871 million kilometer away from the Sun. After that Neptune, that is 4498 kilometer far away from Sun. Neptune is also known as the cold star. As for Mercury is known as hot star, so Neptune is known as cool planet, because Mercury is too near to sun, so there is a lot of heat on Mercury, and Neptune is too far from sun, so that planet is very cool. Now take a look the solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids. इनको asteroids के नाम से जानते हैं, and meteoroids form the solar system. ये सारी चीजें सोलर सिस्टम बनाते हैं. क्या क्या है? सन है, 8 planets हैं, after that satellites, after that some other celestial bodies, जिसमें एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स होते हैं. ये सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली. हम इसको सोलर फैमिली कहते हैं, विद द सन एज इट्स हेड. सन क्या है? इसका हेड है, एंड 8 प्लैनेट्स इसके राउंड करते हैं. जो 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं वो इन प्लैनेट्स के राउंड करते हैं. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन क्या है? सेंटर में है सोलर सिस्टम के. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये बहुत बड़ा है और बहुत सारी हॉट गैसेस से मिलकर ये बना हुआ है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. इसके पास पुलिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके वजह से जो सोलर सिस्टम है वो बाइंड है. जो 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ये एक दूसरे से बधे हुए खींचे रहते हैं. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए. बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग ऑफ आवर नियरेस्ट स्टार. और ये जो गर्मी है हमें ज़्यादा फील नहीं होती है, क्योंकि हमारी सन से अच्छी खासी दूरी है और 150 मिलियन किलोमीटर अवे हैं हम सन से.
उसके बाद ओजोन लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, जो उसकी जो हार्मफुल रेज होते हैं उनको वो फिल्टर कर देती है, उनको पृथ्वी पे नहीं आने देती है। इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस, हमसे सूर्य जो है बहुत दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट्स, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। आई टोल्ड यू अर्लियर देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, और उनके डिस्टेंस के आधार पे जो ऑर्डर है वो क्या है, सन के बाद जो है मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। दैट्स ऑल, दिस आर द एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इज, अगर इनका ईजी वे आप जानना चाहें तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इन ये जो सेंटेंसेस में फर्स्ट, हर वर्ड का जो फर्स्ट सेंटेंस लेंगे उससे एक प्लैनेट हो जाएगा। जैसे माई में एम है मरकरी, वेरी में वीनस, इफिशियंट अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस एंड नट्स नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. जो 8 planets हैं वो सन के चारों तरफ राउंड करते हैं, रोटेशन लगाते हैं, और वो एक फिक्स पाथ है, उनका एक पाथ है, रास्ता है, उसी फिक्स पाथ पे वो लोग घूमते रहते हैं। These paths are elongated, they are called orbits। और ये elongated होते हैं, ये सन के ऐसे इस तरह करके ये लगा हुआ है, ये सन है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट बना हुआ है, इस पे ये रोटेट करते रहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट ऑफ द सन, सन के सबसे करीब जो है वो मरकरी है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और ये 88 डेज में सन के चारों तरफ अपनी एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो साइज है, शेप है, वो पृथ्वी की जैसा ही है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, प्लूटो को भी पहले ये डार्क प्लैनेट था, इसको भी कंसिडर किया गया प्लैनेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग हुई एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, और डिसीजन वाज टेकन, और डिसीजन लिया गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, प्लूटो क्या है, जो दूसरे मेट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स है, उनकी तरह ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, और इसको बहुत जल्दी खोजा गया, इसको इट मे बी कि ड्वार्फ प्लैनेट, कभी ये मतलब दिखता भी है, इसको माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। द अर्थ, नाउ वी टॉक अबाउट आवर प्लैनेट्स। अर्थ, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के ये सबसे करीब तीसरा प्लैनेट है। इन साइज, साइज में इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और पोल्स पे ये फ्लैट है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जॉइड, इसलिए इसको जॉइड कहा गया, जैसे संतरा होता है जस्ट लाइक ऑरेंज की तरह इसका शेप होता है। जॉइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जॉइड का मतलब होता है कि पृथ्वी के जैसा आकार। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंडली ऑन द अर्थ, जो कंडीशंस से फेवरेबल करते हैं, सपोर्ट करते हैं लाइफ को पृथ्वी पे, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, अर्थ पे अवेलेबल है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट, ना ज़्यादा ठंडा है, ना ज़्यादा गर्म है, ना ज़्यादा ठंडा है। वाटर है, एयर है यहाँ पे, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ पे। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, पृथ्वी पे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, इस वजह से द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट, अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस से द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। ब्लू इसलिए दिखता है कि इसका 2/3 जो सरफेस है वो वाटर से ढका हुआ है, ओशंस है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आफ्टर दैट मून, मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है सैटेलाइट है अर्थ का। द अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, पृथ्वी का केवल एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून, वो मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और इसका जो
डायमीटर है, इसका जो एरिया है वो 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट, और ये बड़ा हमें इसलिए दिखता है कि हमारे प्लैनेट के ये पास में है। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके अकॉर्डिंग में ये बहुत नज़दीक है हमारे। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे, ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर अवे है। 3,84,400 किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ, ये मून का डिस्टेंस है। मून इतना दूर है पृथ्वी से, इसीलिए हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, और अब आप कंपेयर कर सकते हैं पृथ्वी से सन की दूरी एंड दैट फ्रॉम द मून, और मून से भी पृथ्वी की दूरी। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, मून जो पृथ्वी के चारों तरफ 27 डेज में रोटेशन पूरा करता है, और अर्थ जो है सन के 365 एंड 1/4 डे में पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पाइन, और एक चक्कर लेने में, पृथ्वी के एक चक्कर लेने में मून लगभग 27 डेज लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसीलिए मून का केवल एक फेस ही हमें दिखता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, मून पे वो कंडीशन नहीं है जो पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे फेवरेबल है कंडीशंस लाइफ के लिए, लेकिन मून पे नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे। दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और उसके वजह से मून के सरफेस पे शैडोज आती हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज, आप फुल मून जिसको पूर्णिमा कहते हैं उस दिन मून को देखिए और उस पर आपको शैडोज पता चलेगा कि कुछ छाई भी दिखती है। सन की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, सन की जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वही मून पे पड़ती है, वही हमें दिखाई देती है। आफ्टर दैट वी विल टेक लुक ऑन एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स जैसे सन है, प्लैनेट्स पृथ्वी जस्ट लाइक सैटेलाइट मून है, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज़, कई सारे छोटे छोटे बॉडीज़ हैं विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। दिस बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, और इन बॉडीज़ को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, और साइंटिस्ट व्यू करते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि एस्टेरॉइड वही हैं, जैसे जिस टुकड़े से टूट के प्लैनेट्स अलग हुए, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, उसी से एस्टेरॉइड्स का भी निर्माण हुआ बहुत सालों पहले। जब प्लैनेट्स बने होंगे उसके साथ साथ ये एस्टेरॉइड्स बने। आफ्टर दैट वी टेक अ लुक ऑन मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको मेटेरॉइड्स कहते हैं। सम टाइम दिस मेटेरॉइड्स कम नियर टू अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, कभी कभी ये पृथ्वी की कक्षा में भी आ जाते हैं मेटेरॉइड्स, और उस पर गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विच द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और जब इस प्रोसेस में वो आते हैं तो देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि रात में कुछ लगता है कि कुछ आ रहा है और जल के बुझ जाता है, तो वो यही मेटेरॉइड्स होते हैं जो गिरते हैं। इट बिकॉज ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट, और जब वो पृथ्वी की कक्षा में आते हैं तो वो जलने लगते हैं। समटाइम्स अ meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow, कभी कभी ऐसा होता है कि मेटेरॉइड्स कुछ पृथ्वी पे आ जाते हैं, बिना जले ही वो गिर जाते हैं, पूरी तरह जलते नहीं हैं और पृथ्वी पे गिर जाते हैं, तो जहाँ गिरते हैं वो गड्ढा बना देते हैं। डू यू सो अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, कभी कभी रात में दिखता होगा कि एक कुछ वाइट में चमकती हुई एक चीज़ आती है, निकल जाती है, तो ये मेटेरॉइड्स होते हैं, जब पृथ्वी कक्षा में आते हैं तो जलते हैं। इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, और मिल्की वे भी दिखाई देते हैं, कभी कभी आसमान में तारों के गुच्छे दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो वो आकाशगंगा जिसको हम कहते हैं, तो वो है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी के, इस आकाशगंगा का एक हिस्सा है। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ लाइट, और एंशियंट इंडिया में इसको लाइट प्रकाश की नदी माना गया है।
फ्लोइंग इन द स्काई, जो आकाश में बहती है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसको आकाश गंगा नाम दिया गया है। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, क्लाउड्स हैं जिसमें डस्ट हैं, गैसेज हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कुछ सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। इस तरह इस गैलेक्सी में कई सारे दूसरे भी सोलर सिस्टम अवेलेबल हैं, जो सारे सोलर सिस्टम मिलके यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, और ये अभी संभव नहीं हो पाया कि हम ये अनुमान लगा लें कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, अभी इस पे नहीं पहुंचे हैं। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. अभी हमें ये पता नहीं चला कि इस यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसकी एज क्या है या कितने एज आगे हो सकती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम और आप सब इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। That's all for the day. If you have any problem, then text message. I will revert you soon. Thank you.